गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने प्रीवियस क्लास में स्टडी की थी क्या मसल्स होती है, क्या मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन सी मसल्स होती है अपनी बॉडी के अंदर प्रजेंट होती है। और उसके बाद में अपन ने कार्डियक मसल्स और जो स्मूथ मसल्स होती है उसके बारे में स्टडी कर ली थी। आज का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा स्केलेटल मसल्स। अब आज अपन पढ़ेंगे कि क्या स्केलेटल मसल्स होती है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कहाँ स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती है और कौन कौन सी जो स्केलेटल मसल्स होती है वो अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। अब आज का अपना जो टॉपिक है वो है स्केलेटल मसल्स। अपन देखते हैं स्केलेटल मसल्स क्या होती है। अब नाम से अपने को पता चल रहा है कि स्केलेटल मसल्स क्या है नाम है स्केलेटल मसल्स, मतलब अपनी बॉडी के अंदर जो स्केलेटल सिस्टम है उससे अटैचमेंट में जो भी मसल्स प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, स्केलेटल मसल्स होगी। कहने का मतलब है कि अपनी जो बोन है, अपनी जो बोन है उसके अटैचमेंट में जो भी मसल्स होगी वो कौन सी होगी, स्केलेटल मसल्स होगी। जो भी बोन है अपनी उसके साथ में जो भी मसल्स अटैच होती है वो कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। अब अपनी बोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, जैसे अपर लिम्स, लोअर लिम्स, अपनी बॉडी में सारी जगह क्या होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है। तो वो जो बोन होती है उसके साथ में क्या होती है, एक मसल्स भी प्रेजेंट होती है। तो वो कौन सी मसल्स होगी, स्केलेटल मसल्स होती है। तो इसमें देखते हैं तो स्केलेटल मसल्स इज प्रेजेंट इन द लिम्ब एंड बॉडी वॉल बिकॉज ऑफ इट क्लोज रिलेशनशिप टू द बोनी स्केलेटल। मतलब बोन जो होती है उसके साथ अब क्या होता है, इसका क्लोज रिलेशनशिप होता है, मतलब उसके साथ एक जैसे अपने फ्रेंड्स जो होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उसी तरीके से जो मसल्स होती है उसका जो स्केलेटल, अपनी जो बॉडी का जो बोनी स्केलेटल होता है, बोन का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके साथ क्या होता है, इसका रिलेशनशिप होता है, क्लोज रिलेशनशिप होता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। अब अपन देख जो स्केलेटल मसल्स जो होती है अपनी बॉडी का जो वेट होता है उसका 40% जो वेट होता है वो किसका होता है, स्केलेटल मसल्स का ही होता है। मान लो अपनी बॉडी के का जो वेट है वो 100 kg है, कितना है, 100 kg है। तो 100 kg में से 40% जो वेट होगा वो किसका होगा, स्केलेटल मसल्स का होगा। 40% का मीन्स हो गया कि अपना जो 40 kg वेट होगा उसके अंदर, पर्सनस के अंदर, तो वो किसका होगा, स्केलेटल मसल्स का होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, रेस्पिरेटरी मूवमेंट, देयर टाइप ऑफ बॉडी मूव्स। कहने का मतलब है कि अब स्केलेटल मसल्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो जो भी जो अपनी जो लोकोमोशन का मतलब अपनी जो मूवमेंट होते हैं, बॉडी का जो पोस्चर होता है या जो बॉडी की जो अपन जो शेप है उसको चेंज करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, सारा मसल्स के ऊपर डिपेंड करता है। उस चीज़ को बोलते हैं अपन लोको, मतलब अपनी जो लोकेशन है उसको चेंज करना किसके साथ, मोशन या मूवमेंट के साथ, तो वो होता है लोको मोशन। फेशियल एक्सप्रेशन, अपने चेहरे का जो भी एक्सप्रेशन होगा वो भी किसकी वजह से होता है, जो फेशियल जो मसल्स होती है अपनी उसकी वजह से होता है। पोस्चर जो होता है बॉडी का, किस शेप में अपने को खड़ा रहना है, किस शेप में अपने को बैठना है, तो वो जो होता है वो क्या होता है, पोस्चर होता है। रेस्पायरेशन के अंदर भी क्या होती है, जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हेल्प करती है। इसके अलावा अदर जो बॉडी के जितने भी जो मूवमेंट्स होते हैं उसके लिए भी क्या होता है, जो स्केलेटल जो मसल्स होती है वो क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दीज मसल्स वॉलेंट्री इन एक्शंस कंट्रोल बाय सोमेटिक मोटार न्यूरॉन्स। कहने का मतलब है कि जो कार्डियक मसल्स और जो स्मूथ मसल्स थी वो कैसी थी, इनवॉलेंट्री थी। तो उन पे क्या था, अपना कंट्रोल नहीं था। लेकिन जो स्केलेटल जो मसल होती है उसके ऊपर अपना क्या होता है, कंट्रोल होता है। अपन जब चाहें तब उनको क्या करवा सकते हैं, यूज ले सकते हैं। अपन अपनी इच्छा हुई कि अपने को चलना है तो अपन ने क्या किया, अपन जब सोचा कि अपने को क्या है चलना है तो अपनी जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हुए। जैसे ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए तो जो मसल्स है स्केलेटल सिस्टम की वो क्या हुई, एक्टिवेट हुई। तो मतलब अपने सोचा तभी क्या हुआ, मसल्स एक्शन करना स्टार्ट करेगी, तो उन पे क्या होगा, अपना कंट्रोल होगा। तो वो कौन सी होगी, ये एक प्रकार की वॉलेंट्री मसल्स होती है। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, कौन कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं स्केलेटल मसल्स के जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फीचर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, फीचर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स में देखते हैं तो मोस्ट स्केलेटल मसल्स रन फ्रॉम वन बोन टू अनदर बोन। जितनी भी स्केलेटल मसल्स होती है मोस्ट कॉमनली वो क्या होती है, एक बोन से दूसरी बोन तक क्या होती है, अटैच होती है। मान लो अगर कोई मसल्स है जो फीमर से स्टार्ट हुई है तो टिबिया फिबुला तक क्या होती है, अटैच होती है। तो मतलब एक बोन से लेकर दूसरी बोन तक क्या रहती है, वो अटैच रहती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वन बोन विल बी मूव एंड अदर बोन
रिमेन फिक्स। अब स्केलेटल मसल्स का काम क्या होता है, जिस टाइम जिस बोन को मूव करवाना है उसी बोन को क्या करवाएगी, वो मूव करवाने में हेल्पफुल होगी। जिस मान लो एक टाइम ऐसा आएगा जब फीमर क्या होगी, स्टेबल होगी, लेकिन टीबिया फिबुला क्या करेगी, मूव करेगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि टीबिया फिबुला क्या होगी, फिक्स कंडीशन में होगी, लेकिन जो फीमर होगी वो क्या होगी, मूव करेगी। तो वो जो एक बोन का फिक्स होना और एक बोन का मूव करना वो किस पे डिपेंड करता है, सारा जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी क्या है, एक स्केलेटल मसल्स का फीचर्स है। नेक्स्ट देखते हैं इसका ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब अपन यहाँ समझे कि कहाँ से ये कहाँ से इसका उद्दीपन होता है, मतलब कहाँ से ये स्टार्ट होती है और कहाँ जाके इसका एंड होता है। कहाँ से मतलब ये बंद स्टार्ट होती है, कहाँ जाके इसका एंड होता है। तो मसल्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेस मूवेबल पार्ट ऑफ बोन। कहने का मतलब है जो भी स्केलेटल मसल्स है वो ओरिजिनेट कहाँ से होगी, जहाँ पे जो बोन होगी लेस मूवेबल होगी। मतलब कुछ बोन अपन जो भी मान लो टीबिया और फिबुला है, या अपनी जो हैंड की जो बोन है, तो वो क्या होगी, जहाँ से फिक्स होगी ज़्यादा, जहाँ पे क्या होगी फिक्स होगी या लेस मूव करेगी, वहाँ से मसल्स क्या होती है, हमेशा निकलती है। वहाँ से क्या होगी, मसल्स निकलेगी। और कहाँ इंसर्ट होगी, जहाँ सबसे ज़्यादा मसल्स क्या कर रही है, मूव कर रही है। कहने का मतलब समझ में आने कहने का मतलब ये है कि मानो कि जो मसल्स है अपनी, ये मसल्स है, इसका ये पार्ट जो है वो क्या है, लेस मूवेबल है। कैसा है, लेस मूवेबल। और ये अदर पार्ट जो है ये कैसा है, मोर मूवेबल। कैसा है, मोर मूवेबल। तो यहाँ से मसल्स क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। जो लेस मूवेबल पार्ट है वहाँ से मसल्स क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। मतलब वहाँ से मसल्स क्या होगी, निकलना स्टार्ट होगी। और कहाँ मसल्स भी यहाँ से निकलना स्टार्ट हुई और कहाँ तक पहुँचेगी, यहाँ तक। मतलब जो मोर मूवेबल पार्ट होगा वहाँ जाके क्या होगी, इंसर्ट होगी। ये भी क्या होता है, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि कहाँ से निकलेगी और कहाँ ही उसका क्या होगा, इंसर्शन होगा। मतलब ओरिजिनेट कहाँ से होती है, जहाँ से लेस मूवेबल पार्ट होता है बोन का, वहाँ से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी। और इंसर्ट कहाँ पे होगी, जो मोर मूवेबल पार्ट होगा बोन का, वहाँ पे क्या होगी, इंसर्ट होगी। समझ में आया कि ओरिजिन का मतलब है ओरिजिनेटेड फ्रॉम लेस मूवेबल पार्ट ऑफ बोन। इंसर्शन कहाँ बताया गया है, मसल्स इज इंसर्ट इन मोर मूवेबल पार्ट ऑफ बोन। जितनी जहाँ से मसल्स ज़्यादा मूव होगी वहीं क्या होगा, इसका इंसर्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं मसल्स अटैचमेंट। अब मसल्स ओरिजिनेट हो गई, इंसर्ट हो गई, तो होने के साथ साथ बोन के साथ क्या रहती है, अटैच भी रहती है। तो अब बोन के साथ अटैच रहती है तो किस किस फॉर्म के अंदर वो अटैच रहती है, तो मसल्स जो होती है वो दो फॉर्म के अंदर अटैच रहती है। एक तो फ्लैशी अटैचमेंट और एक इनडायरेक्ट अटैचमेंट। एक तो फ्लैशी अटैचमेंट और एक इनडायरेक्ट अटैचमेंट। तो मसल्स अटैचमेंट में देखते हैं, मसल्स अटैच टू ओरिजिन एंड इंसर्शन बाय कनेक्टिव टिश्यू इनटू फॉर्म। कहने का मतलब है जहाँ से मसल्स निकलेगी तो बोन से जॉइंट होने के बाद ही ओरिजिनेट होगी, और कहाँ पे इंसर्ट हो गई तो बोन के साथ जॉइंट तो होगी। तो कहाँ से जो बोन ओरिजिनेट हुई है और इंसर्ट हुई है वहाँ पे किसके द्वारा क्या होगी, कनेक्ट होगी, जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उनके द्वारा क्या होगी, मसल्स बोन के साथ अटैच होगी। किसके साथ अटैच होगी, कनेक्टिव टिश्यूज के साथ क्या होगी, वहाँ पे अटैच होगी। बोन की बोन जो है उसके साथ जो मसल्स है अपने कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू क्या होगी, उसके साथ अटैच होगी। अब वो अटैच तो कनेक्टिव टिश्यूज के साथ होगी, लेकिन दो फॉर्म में होगी, एक फ्लैशी फॉर्म के अंदर और एक इनडायरेक्ट फॉर्म के अंदर। जब फ्लैशी फॉर्म अटैचमेंट का मतलब है कि बोन क्या हुई, जाके अटैच हुई, तो दो प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज हो गए उसके अंदर। एक तो लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज, एक शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यूज अटैच होंगे बोन के साथ तो वो कौन सा अटैचमेंट होगा, फ्लैशी अटैचमेंट। बोन के साथ जो मसल्स है दो फॉर्म में अटैच होगी, एक तो फ्लैशी अटैचमेंट और एक इनडायरेक्ट अटैचमेंट। फ्लैशी अटैचमेंट में क्या होगा, जो कनेक्टिव जो टिश्यूज होंगे वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे। कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे। अब कनेक्टिव टिश्यू शॉर्ट हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज क्या हो रहे हैं, बोन के साथ क्या हो रहे हो, अटैच हो गए हों। अब वो कनेक्टिव टिश्यूज बोन के साथ अटैच हो गए तो कौन सा अटैचमेंट हो गया, फ्लैशी अटैचमेंट। मतलब अटैचमेंट क्या हुआ,
उसके साथ फिक्स हो गया अटैचमेंट, मतलब अपन कह सकते हैं कि वो अटैचमेंट कैसा होगा, टाइट अटैचमेंट होगा। इसके बाद में देखते हैं इनडायरेक्ट अटैचमेंट, कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म ए टेंडन और एपनोन्यूरोसिस। ये तो थे शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यूज, ये क्या है इनडायरेक्ट वाले लॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और क्या बन के अटैचमेंट होते हैं, जो टेंडन होते हैं, जो टेंडन का काम क्या होता है, एक मसल से दूसरी मसल्स को जोड़ने का काम होता है। सॉरी, एक बोन जो होती है दूसरी, एक बोन से लेकर दूसरी बोन तक जो जोड़ने का काम जो करता है वो कौन होता है, सॉरी जो मसल्स होती है उसको फिक्स करने का काम कौन करते हैं, एक बोन से दूसरी बोन में जो मसल्स को फिक्स करने का काम कौन करता है, टेंडन करते हैं। तो उस फॉर्म को अपन क्या कहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं एक टेंडन के रूप में क्या हो, टेंडन बनाएंगे। टेंडन बनाने के बाद अगर मसल्स से जुड़ते हैं तो वो कौन सा मसल्स होगा, इनडायरेक्ट अटैचमेंट होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एपनोन्यूरोसिस बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे जो ये जो टेंडन होता है अपनी बोन, जो अपनी मसल्स का, ये जो बोन की जो ट्यूबरकल्स होती है बोन की, वहाँ पे जाके ही क्या होगा, अटैच होगा। मोस्ट कॉमनली देखा जाए तो जो सेंट्रल पार्ट होता है वहाँ पे ही जाके क्या होता है, बोन की कि क्या होता है, अटैच होता है। ट्यूबरकल जो पार्ट होता है बोन का, वहाँ पे जाके क्या होगा, अटैच होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बोन मेकिंग प्रेजेंट वेयर टेंडन मीट बोन सच एज ट्यूबरकल्स, ट्रेचेंटार्स एंड क्रेस्टस। जो बोन के जो ट्यूबरकल्स या ट्रेचेंटर्स या क्रिस्टर्स होते हैं वहाँ पे जाके क्या होते हैं, टेंडन जो होते हैं मसल्स के, वो जाके क्या होते हैं, बोन के साथ अटैच होते हैं। और उसकी वजह से क्या होती है, बोन मसल्स के साथ अटैच होती है। तो ये थे क्या उसके फीचर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, उसके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे। तो आज अगर किसी स्टूडेंट को स्केलेटल मसल्स के बारे में समझ में नहीं आया हो तो अपना कमेंट में कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर देता हूँ, क्या होती है स्केलेटल मसल्स, अपनी जो बोनी स्केलेटल सिस्टम होता है उसके साथ जो मसल्स अटैच होती है वो कौन सी मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं। अपनी जो बॉडी होती है उसका 40% जो वेट होता है वो कौन बनाती है, स्केलेटल मसल्स बनाती है। अब स्केलेटल मसल्स क्या हुई, बोन के साथ अटैच हुई। स्केलेटल सिस्टम का अपना काम क्या होता है, अपनी बॉडी को क्या करवाना, मूवमेंट करवाना, ये काम होता है। तो अब मसल्स उसके साथ क्या अटैच हुई है, तो मसल्स भी क्या करेगी, उस चीज़ के अंदर अपनी हेल्पफुल करेगी। तो अपनी बॉडी को लोकोमोशन करवाना, पोस्चर चेंज करवाने के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर और अदर जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के या फेशियल एक्सप्रेशंस के अंदर क्या होती है, मसल्स जो होती है हेल्प करती है किसी स्केलेटल सिस्टम का, ताकि अपन जो है जो ये मूवमेंट्स जो हैं वो शो कर सके। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होती है उसको अपन क्या करते हैं, कंट्रोल होता है सेल्फ का, अपन खुद उस पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फीचर्स में अपने देख लिया कहाँ से ओरिजिनेट होगी, जो लेस मूवेबल पार्ट होगा इंसर्ट कहाँ होगी, जो मोर वेबल पार्ट होगा जो मसल्स के साथ अटैच होगी। तो जब ओरिजिनेट हुई है तो भी अटैचमेंट होकर ओरिजिनेट हुई है, और इंसर्ट होगी तो भी क्या होगी, अटैचमेंट होगी। तो दो तरीके से अटैचमेंट होगा, फ्लैशी अटैचमेंट और इनडायरेक्ट अटैचमेंट। फ्लैशी अटैचमेंट में जो शॉर्ट कनेक्टिव टिश्यूज है वो क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। और जो इनडायरेक्ट अटैचमेंट है उसमें क्या होगा, मसल्स क्या होगी, टेंडन बनाएगी, उसकी बाद में ही जो बोन का जो ट्यूबरकल पार्ट होगा वहाँ पे जाके क्या होगा, टेंडन अटैच होता है। तो ये थी आज स्केलेटल मसल्स क्या होती है और स्केलेटल मसल्स के फीचर्स। कल का अपना टॉपिक जो है वो होगा स्ट्रक्चर्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, उसके बारे में अपन कल स्टडी करेंगे।